बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुर्रतुलैन तारिक और आप देख रहे हैं आईटी स्किल्स वेब पर। लास्ट लेक्चर में आप सबने शेप्स के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद है स्मार्ट आर्ट इलिस्ट्रेशन के ग्रुप में। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होती है। जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया है, आपके सामने ये एक लिस्ट ओपन हो गई है। इसमें डिफरेंट डायग्राम है जो आप यूज कर सकते हैं। लाइक लिस्ट के फॉर्म में कुछ डायग्राम्स हैं, प्रोसेस के फॉर्म में हैं, कुछ साइकिल की शक्ल में है और कुछ हायरार्की की एंड फर्दर कुछ और भी हैं। तो आप जो भी डायग्राम बनाना चाहें, जो भी यहाँ पे आप करना चाहते हैं, आप कोई वाली सिलेक्ट कर लें। लाइक आपने कुछ लिस्ट के फॉर्म में दिखानी है, तो जैसे मैंने लिस्ट पे क्लिक किया है, आपके सामने यहाँ पे मुख्तलिफ डायग्राम शो हो रही हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो दिखाएं। लाइक मैं ये वाली सेलेक्ट करती हूँ, या फिर आप कोई भी ले सकते हैं, ये वाली ले लें, ओके कर दें। तो जो आपने चूज किया वैसे ही आपके सामने स्मार्ट आर्ट की जो डायग्राम है वो ऐड हो गई है। अब इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, इसमें आप तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ। लाइक मैं कंप्यूटर के हवाले से अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सब पहला स्टेप जो है हम इनपुट, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। अब आप चाहें तो इनकी आप तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। लाइक इनपुट लिखा है तो किसी इनपुट डिवाइस की तस्वीर ऐड कर दें। प्रोसेस लिखा है किसी प्रोसेसिंग डिवाइस की, सीपीयू की, ऐसे आप तस्वीर ऐड कर सकते हैं। आउटपुट लिखा है तो आउटपुट डिवाइस की तस्वीर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करती हूँ क्लिक। अब मेरे पास चूंकि डिवाइसेस की फोटो नहीं है तो मैं ऐसी जर्नल आपके सामने कोई भी पिक्चर ऐड कर देती हूँ। तो ये आपके सामने एक तरह से इनपुट की पिक्चर ऐड हो गई है। इसी तरह से आप प्रोसेस के लिए भी कोई भी पिक जो है वो ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह से आप आउटपुट के लिए कोई भी तस्वीर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने ये स्मार्ट आर्ट की डायग्राम बनाई है, आपको शो हो रहे हैं ऊपर स्मार्ट आर्ट टूल्स, ठीक है। ये गौर से देखें, आपको शो हो रहे हैं स्मार्ट आर्ट टूल, और जिसमें है डिजाइन एंड फॉर्मेट। तो हम पहले देखते हैं कि डिजाइन में क्या मौजूद है। डिजाइन में इस डायग्राम की सारी डिजाइनिंग मौजूद है। अब डिजाइनिंग में हम इसका क्या क्या, हम इस पे कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये चेंज कलर में आप देखें तो आप हमारे पास मुख्तलिफ कलर के डिजाइन हैं। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल यानी बने बनाए कुछ स्टाइल आ जाते हैं। तो जो भी आप अप्लाई करना चाहें आप इस पे वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ 3 शेप्स आपको नजर आ रही हैं। अगर आपने मजीद स्टेप भी लिखने हो तो आप मजीद कैसे ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये अलग अलग शेप है, आप उस शेप को सिलेक्ट करें जिससे आगे या पीछे आपने कोई भी शेप ऐड करनी है। मैं आउटपुट वाली शेप को सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद ऐड शेप, ये देखें यहाँ गौर से देखें, आपके पास ऑप्शन है ऐड शेप की, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये ऑप्शन दे रहा है ऐड शेप आफ्टर एंड ऐड शेप बिफोर, ठीक है। तो अगर आपको इससे पहले चाहिए तो बिफोर कर दें, अगर आपको उसके बाद चाहिए तो आफ्टर कर दें। मैं आफ्टर कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है वो शेप जो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब इसके हम टेक्स्ट पेन में जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्टोरेज, ठीक है। टेक्स्ट पेन में जाके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, हम यहाँ टाइप कर देते हैं। और अगर आपने स्टोरेज की भी पिक ऐड करनी है तो आप इसमें तस्वीर भी कोई भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन मौजूद। लाइक ये जो आपको शो हो रही है, अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो आपको अभी लेफ्ट से राइट नजर आ रही है, राइट टू लेफ्ट शो हो, तो आपने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। दोबारा क्लिक कर दें तो ये रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। अब लाइक कोई एक शेप को आप आगे पीछे ऐड करना चाहें, कम करना चाहें, ज्यादा करना चाहें, तो हम प्रमोट या डिमोट से भी इसको कर सकते हैं। या आगे पीछे मूव करना चाहें तो मूव अप और मूव डाउन से हम इसको अप या बिलो जो है वो कर सकते हैं। देखिए मैंने मूव डाउन किया तो वो उससे आगे चला गया, मूव अप करूंगी तो उससे पहले आ जाएगा, ठीक है। डिमोट करते हैं तो देखें वो जो थी वो खत्म हो गई है शेप, और आउटपुट पीछे वाली में मूव कर गई है, ठीक है। प्रमोट करेंगे तो नेक्स्ट दोबारा वो उसी तरह से आ जाएगी आउटपुट अपनी जगह पे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट आर्ट टूल के अंदर नेक्स्ट टूल है फॉर्मेट के नाम से, जो आपने शेप्स की लेक्चर में भी देखा था। क्योंकि हमारे पास ये सब एक अलग अलग शेप्स हैं, तो वही सारी डिजाइनिंग जो हम शेप्स पे करते रहे हैं वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप गौर से देखें, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर लेती हूँ, तो जो आपको जो भी मुनासिब लग रहा हो, ठीक है, वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। या आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का डिज़ाइन अप्लाई करना है। आपने शेप को अपनी मर्जी से कोई फिल कलर देना है, ठीक है, ये भी आप पे डिपेंड करता है, नहीं देना। उसके अलावा अंदर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसको कोई भी डिज़ाइन आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा शेप की आउटलाइन को भी कोई भी कलर आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ठीक है, ये यहाँ से कर सकते हैं। शेप पे कोई भी इफेक्ट, प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ आपको बता चुकी हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली ये चीज़ आप वहाँ पे देख लीजिएगा शेप्स के लेक्चर में, ठीक है। तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट का फर्स्ट जो डायग्राम कह सकते हैं हम इसे, लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। हम चलते हैं अगली डायग्राम की तरफ स्मार्ट आर्ट में। तो पहले मैं कंट्रोल को निकालती हूँ इससे बाहर, यानी कर्सर को हम इस पैनल से बाहर रखेंगे, ठीक है। और अब हम बनाएंगे हमारी नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट की डायग्राम, जो है लिस्ट। सॉरी, लिस्ट हम कर चुके हैं, प्रोसेस। तो प्रोसेस में क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उन स्टेप्स को किसी डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहते हैं, तो हम लेते हैं प्रोसेस। लाइक मैंने ये वाली शेप ली है, ओके किया है। आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी डायग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसी हो कि सामने वाले को बहुत आसानी के साथ समझ आ जाए, उसको समझना आसान हो, ठीक है। तो आपने चूज किया, ये आपके पास आ गई है। आप यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। लाइक हम यही के कंप्यूटर में के स्टेप लिख लेते हैं, कैसे काम होता है। सबको पता है कि फर्स्ट स्टेप जो इनपुट दिया जाता है, देन नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस हम करते हैं, यानी इस पर कोई काम होता है, और फिर एट द एंड हमें उसकी आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे पहले इस लिस्ट की सारी डिजाइनिंग आई गई थी, ऐसे इसकी भी अपनी आ गई है स्मार्ट आर्ट टूल के नाम से, डिजाइनर फार्म में। तो आप यहाँ से इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, आप बिना बनाए डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी, लिस्ट में भी हम कोई दूसरा डिजाइन अप्लाई कर सकते थे, और देखिए प्रोसेस के भी डिजाइन आ रहे हैं, कोई भी अप्लाई इस पे कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सही लग रहा हो वो वाला आप ले लें, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी आप शेप ऐड करना चाहें, आफ्टर या बिफोर, जहाँ पे भी, ठीक है, तो आप ऐड शेप में जाके शेप्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप बुलेट ऐड कर सकते हो, आप टेक्स्ट पेन ओपन करके इसमें राइट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टोरेज, ठीक है। तो ये स्टोरेज लिखा गया है लास्ट वाले में। मूव अप, मूव डाउन, यानी आगे पीछे मूव करने के लिए इसको। प्रमोट, ये डिमोट करते हैं तो ये पीछे मूव हो जाता है, प्रमोट करेंगे तो ये दोबारा से अपनी सही जगह पे आ जाता है, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर वही नेक्स्ट आगे शेप्स की बार बार आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी इस पे डिजाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, और आपको शेप्स के लेक्चर में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो पहले कर्सर को हम इसके कंट्रोल से बाहर निकाल लेते हैं, और अब हम बनाते हैं हमारी नेक्स्ट डायग्राम, जो है साइकिल। आप अपना कोई भी काम जो है वो अगर साइकिल की फॉर्म में, साइकिल की डायग्राम की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट के अंदर मौजूद है साइकिल। आप साइकिल के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ से आप कोई भी डायग्राम चूज कर लें। कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी आप चूज कर रहे हैं वो ऐसी हो कि सामने वाले को आसानी से समझ आ जाए। तो मैं ये फर्स्ट वाली सिलेक्ट कर रही हूँ और ओके पे क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ हम आईपीसी को ही दिखा लेते हैं, ठीक है। हम पहला स्टेप ये लिखेंगे कि इनपुट हो रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस होगा, काम होगा उस पर, फिर हमें कोई भी आउटपुट मिल जाएगी, और फिर इस आउटपुट को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, स्टोरेज हो जाती है। और ये आप अगर निकालना चाहते हैं तो आप सिर्फ शेप को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से आप बैक स्पेस की प्रेस कर दें, तो आपकी शेप जो है वो खत्म भी हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो नेक्स्ट आप स्टोर किए हुए डेटा को दोबारा एज इनपुट किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक साइकिल के फॉर्म में बन गई है। वही सारी डिजाइनिंग जो आप करना चाहते थे आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं, आप इनकी शेप चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरह से चेंज भी करके दिखा सकते हैं। इसके बाद वही ऐड शेप आप यहाँ पे कर सकते हो, किसी भी एक से आगे पीछे आप शेप ऐड कर सकते हैं। आप इनके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट में आप इन शेप्स की अलग अलग से कोई भी डिजाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, शेप यहाँ पे डिजाइन कर दिया आपने, कोई भी बना बनाया इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली चीज की तरफ। अगली डायग्राम जो है वो है हायरार्की। ठीक है, तो हायरार्की क्या होती है? हायरार्की असल में एक ऐसा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसमें हम किसी भी आइटम्स को यानी किसी भी चीज को या फिर किसी भी शख्स को उनकी अहमियत के एतबार से दर्जा दे देते हैं, दर्जाबंदी उसकी कर दी जाती है उस डायग्राम के अंदर, उसे कहते हैं हायरार्की। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम है, मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेती हूँ हायरार्की की, क्योंकि ये समझना बहुत आसान है। ओके किया तो आपके पास इस तरह से आ गया है। मैं बना लेती हूँ कंप्यूटर की हायरार्की। लाइक हम बात करें ओवरऑल तो कंप्यूटर सबसे ऊपर आ जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, एक्सेल। उसके बाद कंप्यूटर के अगर हम डिवाइड करें दो बड़ी कैटेगरी में होता है। एक हमारे पास हार्डवेयर आ जाते हैं और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में अपनी कैटेगरी है, लाइक इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज आ जाती हैं। हमें यहाँ पे चाहिए शेप, आप यहाँ जाके ऐड शेप के ऑप्शन से स्मार्ट आर्ट टूल में डिज़ाइन के अंदर जाके हम ऐड शेप कर सकते हैं। हमें चाहिए इसके आफ्टर, तो आप यहाँ प्रोसेस या प्रोसेसिंग डिवाइस भी कर सकते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक और चाहिए स्टोरेज के लिए। अच्छा, ये काम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। शेप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, उसके बाद ऐड शेप की ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी, आफ्टर बिफोर जहां पे भी करनी है आफ्टर कर दें तो यहाँ से भी आपकी शेप जो है ऐड हो जाती है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर की अपनी आगे दो कैटेगरी आ जाती है, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। हम एक और ले लेते हैं, इसकी शेप यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड शेप और आफ्टर कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम जितना बढ़ाना चाहे हायरार्की को उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनपुट डिवाइसेस को फर्दर आप आगे कर सकते हैं। हम शेप ऐड करके इसके बिलो एक शेप ऐड करेंगे। ठीक है, आप जैसे इनपुट डिवाइसेस के हम आगे बता दें कौन कौन सी चीज़ आती है। माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, और भी जो भी चीज़ आती हैं वो आप इससे बता सकते हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं मॉनिटर, यानी जितनी भी स्क्रीन है, और प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपके आउटपुट में आ जाएंगी। प्रोसेसिंग की बात करें तो सिस्टम यूनिट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। लाइक हम यहाँ मेजर लिख लेते हैं CPU। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और USB जो ड्राइव होती हैं, फ्लैश ड्राइव, ये सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं स्टोरेज के अंदर। ठीक है, मैं HD लिख देती हूँ हार्ड डिस्क की जगह से। तो इस तरह से एक हायरार्की जो है वो आपके सामने बन गई है। अब हायरार्की जैसे बनी है, इसके अपने डिज़ाइन के टूल आ गए हैं। आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइनिंग टूल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई बिल्ट इन डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी बनी बनाई दूसरी जो हायरार्की की डिज़ाइन है वो आप अप्लाई इन पे कर सकते हैं। ये वही ऐड शेप जो भी मैंने किया है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अच्छा, यहाँ आप मैं पहले जो चीज़ मैंने नहीं बताई वो रीसेट ग्राफिक की। जैसे आप रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो जो भी चेंज, जो भी फॉर्मेट आपने ग्राफिक के ऊपर यानी इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई किया है वो सारे का सारा रीसेट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया ये एक आर्म शेप में चेंज हो गई है। ठीक है, ये था हमारा स्मार्ट आर्ट का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।